अपने YouTube चैनल SBI क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखो बताने जा रहे हैं कि क्लास 12 की फिजिक्स, ठीक, जिसका चैप्टर एक उठाया है हमने आंतरिकी इलेक्ट्रॉनिकी, ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही अच्छा पार्ट है और आगे भी आपको, जैसे आप कोई अदर टेक्निकल कोर्स करते हैं, ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक वगैरह, तो उसमें भी इसको आपको पढ़ने को मिलेगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटर में भी इम्पोर्टेंट है और आगे आप कुछ जैसे टेक्निकल कोर्सेज कुछ करते हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम अंकिकीय इलेक्ट्रॉनिक को बिल्कुल साधारण तरीके से शुरू करते हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो लोग इस वीडियो पर नए हो वो लोग सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपके नोटिफिकेशन बार पर नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब आंतरिकी इलेक्ट्रॉनिकी में तो सबसे पहले इनमें आते हैं परिपथ। ठीक, परिपथ कैसे, दो प्रकार होते हैं परिपथ। नंबर फर्स्ट एनालॉग परिपथ और दूसरा डिजिटल परिपथ। अब देखो एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ, आप लोगों ने देखो एनालॉग वॉचेस और डिजिटल वॉचेस तो देखी होंगी। ठीक, अब एनालॉग वॉचेस में क्या होता है कि जो समय होता है वो निरंतर बदलता रहता है। ठीक, समय क्या होता है, निरंतर बदलता रहता है। जैसे कि ये हमने वॉच पहने, ये एनालॉग वॉच है। ठीक, इसमें क्या है, समय निरंतर बदलता रहता है। ठीक, और जो डिजिटल वॉचेस होते हैं इनमें क्या होता है कि अंक के हिसाब से चलते हैं। ठीक, अंक के हिसाब से चलते हैं। इसी प्रकार देखो एनालॉग परिपथ होंगे उसमें वोल्टेज और धारा का मान, जो वोल्टेज और धारा का मान निरंतर क्या होगा, बदलता रहता है। और जो डिजिटल परिपथ हमारे होते हैं, ठीक, उनमें क्या होता है कि जो वोल्टेज और धारा का मान निरंतर नहीं बदलता, एक समय में ही बदलता है, निरंतर नहीं बदलता। अब देखो वॉचेस की बात करें तो वॉचेस में क्या सुइयां होती हैं, वो टुक टुक चलती रहती है। मगर क्या होता है, और डिजिटल में क्या होता है कि अंक के हिसाब से चलता रहता है। ठीक, तो डिजिटल एनालॉग में यही अंतर है कि एनालॉग परिपथ में क्या होता है कि वोल्टेज और धारा का मान निरंतर बदलता रहता है और डिजिटल परिपथ में वोल्टेज और धारा का मान निरंतर नहीं बदलता। ठीक, सिंपल, आप लोग यही सब साधारण तरीका है इसके जानने के लिए। ठीक, तो अब देखो परिपथ तो आप लोग जाने दो प्रकार के, एनालॉग डिजिटल, दोनों को भी जाने एनालॉग परिपथ कैसे और डिजिटल परिपथ कैसे होते हैं। ठीक, अब देखो वोल्टेज अमीटर आता है एक, देखो अमीटर जो मतलब वोल्टेज को मापते हैं जिससे, ठीक, उसमें डिजिटल भी आते हैं और एनालॉग भी होते हैं। क्या मगर डिजिटल बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं। ठीक, मगर एनालॉग क्यों महंगे पड़ते हैं, एनालॉग टिकाऊ भी होते हैं। ठीक, डिजिटल तो गड़बड़ कर जाएगा, एनालॉग टिकाऊ भी होता है, कॉस्टली भले पड़ेगा एनालॉग, मगर क्या होता है, टिकाऊ होता है। ठीक, उसमें क्योंकि वो निरंतर उसका मान बताएगा, किस जगह से सुई जाएगी उसी जगह से बता देंगे कि इतना मान होगा उसको देख के। ठीक, मगर डिजिटल में क्या होता है, जितना जहां पर जितना ही उस पर वोल्टेज होगा उतना डायरेक्ट बता देगा। ठीक, और क्या होते हैं, डिजिटल कॉस्टली कम होते हैं। ठीक, ये होता है। अब देखो गेट आता है आंतरिकी इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत, गेट चैप्टर, गेट है। ठीक, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। ठीक, अब लॉजिक गेट है। अब लॉजिक गेट के देखो तीन प्रकार, और दूसरा एंड, और गेट, एंड गेट, और तीसरा नॉट गेट। ये होते हैं। ठीक, और एंड और नॉट। गेट बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, ये बहुत आगे मिलते हैं। ठीक, और गेट, अब देखो और गेट की बात करें तो और गेट में देखो दो होते हैं, निवेशी, इसका ये पहला वाला ही पता है, A और B,
ये हो गया और गेट। इस प्रकार का अगर आपको चित्र बना आता है पेपर में, पूछ ले ये कौन सा गेट है, ठीक, तो क्या बताएंगे आप लोग, और गेट, ठीक। अगर इसके बूलियन व्यंजक की बात करें, इसकी बूलियन व्यंजक इसका और गेट का, बूलियन व्यंजक होता है a प्लस b इक्वल टू वाई, मतलब जो a के मान होंगे a और b के, उनको जोड़ के बन जाएगा निर्गत y का मान, ठीक। तो इसको जोड़ना भी आप लोगों को बताएंगे। पहले हम लोग पूरे गेट को समझ लें कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक। फिर आता है आपका एंड गेट। तो एंड गेट है, आप बता रहे हैं एंड गेट, तो एंड गेट में क्या होता है, इसमें भी दो निवेशी होती है, और एक निर्गत निकलती है। इस प्रकार का अगर चित्र बना है तो क्या होता गेट है, एंड गेट। इसका बूलियन व्यंजक होता है a into b equal to 1, ये होता है इसका बूलियन व्यंजक। तो और एंड को जानते हैं, अब हम जानते हैं नॉट, ठीक। तीसरा है नॉट गेट। अब नॉट गेट में देखो क्या होता है, नॉट में तो एक ही निवेशी होता है, एक निवेशी और एक निर्गत, ये इस प्रकार का, ठीक। तो ये कैसा गेट हो गया हमारा, नॉट गेट। इस प्रकार का बना है। नॉट गेट में हमेशा क्या होता है, एक ही निवेशी होता है और एक निर्गत निकालता है वो, ठीक। ये हो गया नॉट गेट। इसका बूलियन व्यंजक होता है a बार इक्वल टू y, a बार इक्वल टू y, ठीक। फिर देखो इन्हीं तीनों गेट से संयोग से इन्हीं लॉजिक गेटों के सहयोग से दो गेट और बनते हैं, ठीक। इन्हीं जो लॉजिक गेट है ये तीन प्रकार के, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक। इन्हीं के संयोग, इन्हीं तीनों के संयोग से दो गेट और बनते हैं। तो देखो चौथा क्या होता है, नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है, नॉट और एंड और नॉट, या नॉट और एंड, चाहे नॉट और सॉरी नॉट एंड कह दो, एंड एंड नॉट कह दो। तो इन्हीं दोनों को जो मिलकर जो लॉजिक गेट बनता है वो क्या कहलाता है, नंद गेट। अब नंद गेट में क्या होता है, सॉरी नंद गेट में क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा जो एंड गेट है उसको बना लेंगे। ये हो गया, फिर ये निकला, इसका निवेशी y डैश कर देंगे, निर्गत y डैश, फिर इसी के आगे जोड़ देंगे कौन सा, नॉट गेट। ये हो गया y। तो इस प्रकार का अगर चित्र बना है तो वो कौन सा गेट कहलाएगा, नंद गेट। अब देखो इसको एक प्रकार से वो बना सकते हैं, ऐसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, एंड गेट में ही नॉट को जोड़ दें, एंड गेट में ही नॉट को जोड़ दें। तो नॉट का मुख्य चिन्ह ये होता है, ये जो लगा है, ठीक, इसी को जोड़ देंगे और ये कर देंगे, ये हो गया ए निवेशी, ए बी निवेशी। ये बन गया हमारा कौन सा गेट, नैंड गेट, ठीक। अब इसके बूलियन व्यंजक की बात करें, अब बूलियन व्यंजक, एंड का बूलियन व्यंजक क्या है,
a इंटू बी या a इंटू बी इज इक्वल टू वाई, ठीक, या a डॉट b इज इक्वल टू वाई, ठीक। तो अब इसमें क्या नॉट का क्या है, a बार इज इक्वल टू वाई, ठीक, a बार, तो इसमें इसका जो बूलियन व्यंजक होगा वो हो जाएगा a डॉट b बार इक्वल टू वाई, बार लग जाएगा, बस ये हो जाएगा नंद गेट का बूलियन व्यंजक, ठीक। फिर आगे पांचवा जो बनता है, इधर ऊपर बता दे रहे हैं, नॉट गेट को साफ कर दे रहे हैं आप लोग समझ क्या है। पांचवा जो बनता है वो बनता है नॉर गेट, ठीक, पांचवा जो बनता है संयोग से वो बनता है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, और प्लस नॉट, मतलब और गेट और नॉट गेट दोनों मिलकर कौन से गेट बनाते हैं, नॉर गेट। अब इसका देखो प्रतीक क्या होगा ये भी जान ले। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे और गेट को, ये हो गया हमारा और गेट, इसका जो निर्गत निकलेगा उसको y डैश कर लेंगे, फिर हम जोड़ देंगे इसी पे क्या नॉट गेट, ये हो गया, ठीक। या इसी को बना सकते हैं इस प्रकार, इसी पे नॉट, नॉट का मुख्य चिन्ह यही होता है, ठीक, जोड़ देंगे ये कौन सा नॉट, ये और ये नॉट, तो बन जाएगा क्या नॉर गेट। अब इसके बूलियन व्यंजक की बात करें, बूलियन व्यंजक की बात करें तो इसका जो बूलियन व्यंजक होगा, अब देखो और गेट में क्या होता है बूलियन व्यंजक a प्लस b इक्वल टू y, ठीक, a प्लस b इक्वल टू y, एंड नॉट में क्या होता था a बार इक्वल टू y, तो a प्लस b के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे, तो इसका बूलियन व्यंजक बन जाएगा a प्लस b बार इक्वल टू y, ये हो जाएगा इसका बूलियन व्यंजक। तो ये इतने लॉजिक नोट होते हैं, बन जाते हैं 5 प्रकार के, और एंड नॉट एंड नंद और नॉर, ये 5 प्रकार के गेट बन जाते हैं। तो इनके हमने प्रतीक भी बना के बता दिए, बूलियन व्यंजक बता दिए, ठीक। अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इनके जो निवेशी होते हैं उनको जोड़ते कैसे हैं, ठीक। तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोग बने रहिए और इसके अगले वीडियो को देखने के लिए इंतजार करिए, आपको कल वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।